नमस्कार दोस्तों, मालवा का किसान चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आप किसान हैं, अगर आप सोयाबीन की खेती करते हैं तो बिल्कुल सही चैनल पर आप आ चुके हैं दोस्तों, क्योंकि इस चैनल पर आपको सोयाबीन से जुड़ी हुई विभिन्न प्रकार की जानकारियों के वीडियो लगातार मिलेंगे। चाहे जानकारी छोटी हो बड़ी हो, किसी भी प्रकार की जानकारी हो, सोयाबीन से जुड़ी हुई हर प्रकार की जानकारी के वीडियो आपको मिलेंगे दोस्तों। तो जो साथी हमारे चैनल पर नए आए हैं वो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि दोस्तों इस हमारे चैनल का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे और हमारे वीडियो आपको आपके मोबाइल की होम स्क्रीन पर मिलता रहे। उसके अलावा दोस्तों, अगर किसी साथी की अगर कोई समस्या है तो वो कमेंट कर सकते हैं, वो कॉल कर सकते हैं, वो व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं, किसी भी माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हैं। मैं और मेरे मालवा क्षेत्र के जो अनुभवी किसान हैं आपकी समस्याओं का समाधान करने की पूरी कोशिश करेंगे और आपके हर सवाल का जवाब आपको मिलेगा दोस्तों। तो पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, उसके बाद करते हैं वीडियो की शुरुआत। कुछ किसान भाइयों ने खरपतवार नाशक का उपयोग कर लिया है, खरपतवार नाशक अपने खेतों में डाल दिया है। कुछ किसानों ने कुरपे लगा दिए हैं और कुछ जगहों पर अभी बाकी है। पानी अब लगभग गिरने लगा है, कल से पानी अधिकतर जगहों पर गिरने लगा है। तो फिर से जो साथी रह गए हैं खरपतवार के खात्मे के लिए वो फिर से स्प्रे करने लगेंगे। इसके अलावा दोस्तों, अब लगभग समय हो चुका है पहले स्प्रे का। अगर आप कीटनाशक और फंगीसाइड का स्प्रे करने जा रहे हैं या NPK 19-19 का स्प्रे करने जा रहे हैं दोस्तों, तो ये वीडियो आपके बहुत काम का होने वाला है। तो दोस्तों वीडियो को आखिर तक देखें, वीडियो को स्किप कर करके ना देखें, क्योंकि ये वीडियो आज कल हमेशा के लिए आपके बहुत काम का होने वाला है दोस्तों। क्योंकि जानकारी बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत अच्छी है, सामान्य जानकारी है दोस्तों, लेकिन बहुत काम की है। क्योंकि दोस्तों हम कुछ गलतियां कर बैठते हैं और उन गलतियों का खामियाजा हमारी फसल को भुगतना पड़ता है। तो वो क्या गलतियां हम करते हैं और क्या सावधानियां हमें रखना है दोस्तों, तो आप वीडियो में आखिर तक बने रहें। किसानों की ऐसी स्थितियाँ हो गई है दोस्तों कि हम सिंगल किसी भी दवा का स्प्रे नहीं करते हैं। कारण है कि फसलों में इतने प्रकार की समस्याएं एक साथ आ जाती है कि हमें एक से अधिक दवाइयों का स्प्रे एक साथ करना पड़ता है। और बार बार अगर हम एक बार करेंगे तो 2-2, 4-4 दिन की, 8-8 दिन की गैप में हम बार बार स्प्रे करना मतलब बहुत खर्चे वाला काम हो जाएगा, बहुत मेहनत वाला काम हो जाएगा। तो हम उस मेहनत से बचने के लिए एक साथ एक से अधिक दवाइयों का स्प्रे करते हैं, जिसकी वजह से कभी कभी हमें उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है, कभी कभी हमें बहुत अधिक नुकसान उठाना पड़ता है दोस्तों। तो हम गलती क्या कर जाते हैं, मान लीजिए कि अभी हमने खरपतवार नाशक दिया है, अब उसके बाद हम जो अगला स्प्रे करने वाले हैं उस स्प्रे में हम कीटनाशक लेंगे और कीटनाशक के साथ में NPK 19-19 लेंगे ही। अधिकतर किसान ये मान के चलिए कि 60% किसान NPK 19-19 का उपयोग करने वाले हैं, क्योंकि सोयाबीन को झटका लगा हुआ है। उस झटके से उभारने के लिए सोयाबीन की ग्रोथ रुकी हुई, उस ग्रोथ को पुनः वापस प्राप्त करने के लिए, सोयाबीन को पुनः उसी अवस्था में लाने के लिए NPK 19-19 का उपयोग करेंगे। कीटनाशक का उपयोग होना ही है, इल्ली लगी चुकी है। और उसके साथ में जो हमने खरपतवार नाशक दिया है उसकी वजह से जड़ों पर इफेक्ट हुआ है, पौधों पर इफेक्ट हुआ है, उसकी वजह से हमें फंगीसाइड भी देना पड़ेगा। अब 3 चीज़ें हम एक साथ ले रहे हैं दोस्तों, तो उसकी वजह से, और बहुत सारे साथी 4 चीज़ें 5 चीज़ें एक साथ लेंगे। कुछ ह्यूमिक एसिड जो आता है और बायोविटा, ये कुछ 5 चीज़ों का, 4 चीज़ों का, 3 चीज़ों का, 3 दवाइयों का, 4 दवाइयों का, 5 दवाइयों का स्प्रे हम एक साथ करेंगे। तो ऐसी स्थिति में होता क्या है कि जो हमारा गोल है वो फट जाता है। और कभी कभी हम करते क्या हैं कि टैंक में सारी दवाइयाँ एक साथ डाल देते हैं और ढक्कन लगा देते हैं, उसको देखते नहीं है कि क्या चल रहा है और स्प्रे करते रहते हैं। वो टैंक 2-3 घंटे तक चलता है। अब 2-3 घंटे तक चलने में होता यह है कि जो हमारा जो गोल था वो फट गया, मतलब हमारी दवाइयों ने बिल्कुल काम नहीं किया। बाद में हम कंपनियों को कोसेंगे, हमने जो मेहनत किया वो बेकार गई, पैसा था वो बेकार गई और दवाइयों ने किसी भी प्रकार का कोई काम नहीं किया। और हो सकता है कि फसल में भी कुछ साइड इफ़ेक्ट हो जाए। तो उसके लिए हमें करना क्या है दोस्तों, दवाइयाँ लेके आइए, या तो घर पर ही चेक कर लीजिए या खेत पर 2 घंटे पहले आप खेत पर पहुँच जाइए। तो वहाँ आपको करना क्या है कि मान लीजिए कि आपने कीटनाशक लिया तो आप उसमें से 10 ml दवा लीजिए। उसके बाद आपने फंगीसाइड लिया है, लिक्विड वाला लिया है, तो 10 ml फंगीसाइड लीजिए। उसके अलावा
अगर आपने किसी प्रकार का टॉनिक लिया है तो 10 ml टॉनिक लीजिए, और उसके अलावा आपने NPK 19-19 लिया है तो 20 ग्राम उसको लीजिए, और इनको 1 लीटर पानी में मिलान करके और 2 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। 2 घंटे बाद दोस्तों उस घोल को आप देखिए, अगर आपका वो घोल दूध जैसा अगर नहीं फटा तो आपकी दवाइयाँ उपयुक्त है स्प्रे करने के लिए। और अगर आपका जो घोल है 2 घंटे के अंदर अगर फट जाता है, दूध की तरह फट जाता है, अलग अलग हो जाते हैं, पतगड़े उसके हो जाते हैं, तो उन सारी दवाइयों को मिक्स करके आप स्प्रे मत कीजिए। अब क्या दोस्तों कि बार बार किसान भाई पूछते हैं कि क्या हम इस दवा के साथ ये मिला सकते हैं, इस दवा के साथ ये मिला सकते हैं। तो दोस्तों आप थोड़ी सी दवा लेकर और मिक्स करके आप खुद देखिए। आप किसी YouTube चैनल को, किसी की भी बातों में मत आइए, आप खुद चेक कर लीजिए। अगर आपका स्प्रे मतलब अगर आपका जो घोल है नहीं फटता है तो वो स्प्रे करने के लिए उपयुक्त है, और अगर घोल फट जाता है दोस्तों तो उसका स्प्रे मत कीजिए, वो काम नहीं करेगा। और विशेष करके जो घोल फटता है वो NPK 19-19 की वजह से ज़्यादा फटता है दोस्तों। अगर NPK 19-19 को अगर हम सिंगल स्प्रे करें तो ज़्यादा बेटर है। अब नहीं कर पा रहे हैं दोस्तों, बार बार किस किस का स्प्रे करेंगे, टॉनिक का अलग करेंगे, कीटनाशक का अलग करेंगे, NPK 19-19 का अलग करेंगे, ह्यूमिक एसिड का अलग करेंगे, बायोवीटा का अलग, नहीं होता। हमें 3 दवाइयाँ तो कम से कम एक साथ मिलान करनी ही पड़ती है, क्योंकि हमारी स्थितियाँ ऐसी हो चुकी है, फसलों की स्थितियाँ ऐसी हो चुकी है। तो इसके अलावा दोस्तों दवाइयों के मिलाने के साथ साथ हमें कुछ और सावधानियाँ रखनी है ताकि हमसे और गलतियाँ ना हो। पिछले साल जो हमने और अनुभव किया है उन अनुभवों को हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो अगर अभी आप NPK 19-19, आगे के स्प्रे में NPK 52-34, उसके बाद के स्प्रे में NPK 00-50 जैसे खादों का अगर आप उपयोग कर रहे हैं, इसके साथ में आप पाउडर रूप में आने वाले फंगीसाइडों का उपयोग कर रहे हैं, या अनेक प्रकार की जो दवाइयाँ पाउडर रूप में आती है अगर आप उनका उपयोग कर रहे हैं, तो डायरेक्ट उनको आप टैंक में मत डालिए दोस्तों। यहाँ पर बहुत सारे किसान भाई गलती कर जाते हैं, डायरेक्ट NPK 19-19 को टैंक में डाल देते हैं। दोस्तों आपका स्प्रे ख़त्म हो जाएगा जहाँ तक ये NPK 19-19 नीचे बैठा रहेगा। कुछ फंगीसाइड इतने ख़तरनाक होते हैं, आपने डाल दिए नीचे जाके जम जाते हैं, ऐसे कैसे जमे रहते आते। तो इनको आप डायरेक्ट टंकी में मत डालिए, इनको पहले किसी बर्तन में लेके उसमें पानी मिला के लकड़ी से अच्छा घोट लीजिए, अच्छे से गला लीजिए, उसके बाद वो बिल्कुल उसमें नीचे कुछ भी बचना नहीं चाहिए। इस प्रकार का हो जाए उसके बाद आप टैंक में डालिए। दोस्तों हमारे सामने पिछले साल ऐसे कुछ रिज़ल्ट आए कि फंगीसाइड जमा रह गया टैंक में पूरा ही। उसके अलावा कुछ जगह से रिज़ल्ट आए कि NPK 19-19 तो टैंक में ही बच गया। तो ये ऐसी स्थितियां निर्मित ना हो दोस्तों। देखिए एक तो अपनों ने पैसा लगाया, उसके बाद दोबारा फिर हमें स्प्रे करना है, फिर परेशान होना है, स्प्रे तो हो चुका था। तो ऐसी स्थितियां अब मन में शंका बनी रहती है कि दवाई काम करेगी नहीं करेगी। तो इस प्रकार का हमें उपयोग चीज़ें का ध्यान रखना है। और इसके अलावा दोस्तों NPK 19-19 ले रहे हैं तो उसका भी ज़रूरत से ज़्यादा स्प्रे ना करें, डबल हाथ ना मारें। अरे कि यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा बैठी हुई है, डबल हाथ मार दें, टिबल हाथ मार दें, या दोबारा से फिर घूम लें। अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा अगर NPK 19-19 दोगे तो वो भी पत्ते जला देगा। तो उसका भी ध्यान रखें आप। जितनी मात्रा में बताया गया है, जितने पानी में बताया गया है उतनी पानी में उसको घोलिए, उतनी ही जगह में उसको मिलाइए आप। ज़रूरत से ज़्यादा उसका भी स्प्रे मत कीजिए, वो भी पत्ते झुलसा देता है। उसके अलावा दोस्तों देखिए अगर हम NPK 19-19 दे रहे हैं, फंगीसाइड दे रहे हैं, दवाइयों का स्प्रे कर रहे हैं, तो थोड़ी बहुत नमी होना चाहिए खेत में। कीटनाशक दे रहे हैं, कुछ भी दे रहे हैं। अब ये कहा जाता है कि कीटनाशक है, वो कीटनाशक में कहाँ नमी की ज़रूरत है, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत अगर नमी रहे दोस्तों। देखिए एक तो अपनों ने पैसा लगाया है, तो अगर नमी नहीं होगी तो दवाइयाँ भी अच्छे से काम नहीं करेगी। तो खेतों में थोड़ी नमी होना ज़रूरी है, और नमी रहे तब आप स्प्रे कीजिए। चाहे आप कीटनाशक का कीजिए, चाहे NPK 19-19 का कीजिए, फंगीसाइड का कीजिए, किसी भी दवा का आप स्प्रे कीजिएगा तो खेत में नमी होना चाहिए।
के अलावा दोस्तों, चाहे आप खरपतवार नाशक का स्प्रे कीजिएगा या कीटनाशक का स्प्रे कीजिएगा या किसी भी चीज़ का स्प्रे कीजिएगा, उसमें आप गंदे पानी का उपयोग ना करें। खेतों के चारों तरफ जो अपन खाइयाँ लगाए हुए होते हैं उसमें पानी भर जाता है भी बरसात में, तो अपन उसी का उपयोग कर लेते हैं। तो दोस्तों, अगर आप सवेरे सवेरे के समय ही उपयोग कर रहे हैं, पानी साफ़ सुथरा है तो जहाँ तक तो ठीक है, लेकिन दोपहर में वो पानी क्या होता है कि गर्म हो जाता है। और उसके अलावा दोस्तों, वो जो पानी होता है उसमें क्षार की मात्रा ज़्यादा होती है, लवणता ज़्यादा होती है। उसकी वजह से होगा क्या कि या तो वो आपकी दवाइयों के असर को बिल्कुल कम कर देगा या आपकी दवाइयों के असर को बहुत ज़्यादा हाई कर देगा। तो या तो आपको नुकसान हो जाएगा या आपको बिल्कुल काम ही नहीं करेगी, दोनों स्थितियां निर्मित होगी। तो इससे अच्छा है कि हम साफ़ सुथरा कुएं से पानी खींचकर या मोटर चलाकर उपयोग करें, तो वो ज़्यादा अच्छा है। और अगर कुएँ नहीं पड़ रहे हैं, ट्यूबवेलें पड़ी हुई है, लाइटें खोल दी गई हैं, तो आप गाँव से, शहर से, जहाँ से व्यवस्था लगे, आप पानी मंगवा लीजिए और साफ़ सुथरे पानी का आप उपयोग कीजिए। साफ़ सुथरा पानी रहेगा तो आपकी दवाइयाँ भी अच्छे से काम करेगी। उनकी क्रियाएं, ये भी एक रासायनिक दवाइयाँ हैं और रासायनिक दवाइयों की जो क्रियाएं हैं वो सही साठ रूप से होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, थोड़ी और सावधानियां हैं कि वो सावधानियां कि हम किसान लोग खुद स्प्रे करते हैं, तो ज़्यादा दोपहर के समय आप स्प्रे ना कीजिए। दोपहर के समय अगर ज़्यादा तेज़ धूप निकली हुई है तो उस समय स्प्रे मत कीजिए। थोड़ा 4 बजे के बाद स्प्रे कीजिए, सुबह में 11 बजे तक स्प्रे कीजिए, बीच में आराम कर लीजिए। क्योंकि दोस्तों, एकदम हमें पानी गिरने के बाद इतनी जल्दी लगी होती है कि हम दोपहर में भी बैठते नहीं हैं। ऐसी स्थिति में होता क्या है कि जो इल्ले की दवाइयाँ होती है वो गैस बनाती है, उसकी वजह से कभी कभी हमारे शरीर पर साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, चक्कर आ सकते हैं या और भी नुकसान हो सकता है दोस्तों। तो थोड़ा सा इन चीज़ों पर आप ध्यान दीजिए, मास्क लगाइए, दवाइयों को सावधानीपूर्वक उसमें डालिए, हाथों में दस्ताना पहनिए, ये सारी चीज़ों का आप ध्यान रखिए। हवा का ध्यान रखिए, हवा के विपरीत दिशा में आप स्प्रे मत कीजिए कि सामने से हवा आ रही है उधर से आप स्प्रे किए जा रहे हैं, सारी दवाई अपने ऊपर आ रही है। जिस तरफ हवाएं चल रही है उसी दिशाओं में आप स्प्रे कीजिए ताकि दवाई आगे उड़ती जाए और आप उसके पीछे चलते जाएं। विपरीत दिशा में कभी भी स्प्रे ना करें दोस्तों। तो ये कुछ सावधानियां थी, अगर आप इन सावधानियों का ध्यान रखेंगे दोस्तों तो यकीन मानिए कि आप कभी भी डिफिट नहीं खाएंगे दवाओं के मामले में। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक जानकारी पहुँचे। और दोस्तों, जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, वो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आने वाले वीडियो आपको आपके मोबाइल की होम स्क्रीन पे तुरंत मिलेंगे। नमस्कार।